हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई सेंट्रल मैनेजमेंट पोर्टल के बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। ये मॉड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको ये यूआरएल को एक्सेस करना है और इस यूआरएल को एक्सेस करने के बाद में आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा। इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक नेविगेशन मेन्यू दिया हुआ है। नेविगेशन मेन्यू में इधर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक अवेलेबल है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सीबीएसई स्कूल कोड 5 डिजिट का आपको एंटर करना है और आपको कोई भी एक पासवर्ड चूज कर लेना है, जिसको आपको 2 टाइम्स यहाँ पर एंटर करना है। देन सेंटर नंबर कैन बी ब्लैंक, स्कूल नेम, सीबीएसई इंचार्ज नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ये जो आपका स्कूल है वो बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस पर रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको जो आपका स्कूल कोड है और जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज़ किया है उसी से आपको लॉगिन करना है। लेट मी शो यू कैसे हमें इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना स्कूल कोड और अपना पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा अवेलेबल होता है उस कैप्चा को एंटर करना होता है और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने पर क्या होता है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपका जो सीबीएसई स्कूल कोड होता है वो यहाँ पर शो होने लगता है। इट मीन्स यू आर लॉग्ड इन। तो यहाँ पर साइन आउट के लिए भी ऑप्शन होता है। अगर आपको आप साइन आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस जो मॉड्यूल है इसका मेन यूज होता है कि जो सीबीएसई रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है उसके एनालिसिस करने के बाद हमें जो वेरियस रिपोर्ट जनरेट करनी होती हैं वो काम यहाँ पर बहुत इजीली हो जाता है। उस काम को करने के लिए, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इनपुट्स इस मॉड्यूल में प्रोवाइड करनी होती है। लाइक हमें सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को सप्लाई करना होता है, देन स्टूडेंट डिटेल्स और टीचर डिटेल। तो इट मीन्स 3 इनपुट्स को हमें प्रोवाइड करना है। आइए अब हम देखते हैं कि हमें सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को कैसे हम अपलोड करेंगे। इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको यहाँ पर 2 लिंक अवेलेबल हैं। एक तो है कि अपलोड सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट एंड सेकेंड वन इज अपलोड सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट इन एक्सेल फॉर्मेट। तो यूजुअली क्या होता है कि सीबीएसई हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में जो रिजल्ट होता है स्कूल्स को प्रोवाइड करती है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट हमें सीबीएसई ने हमारी स्कूल आईडी पर सेंड किया है हम एज इट इज़ उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट वाला ऑप्शन नहीं चूज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप वो जो रिजल्ट है उसको एक्सेल फॉर्मेट में अपलोड करना चाहते हो, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से जो भी पर्टिकुलर सैंपल है कि जिस पर्टिकुलर क्लास का, यहाँ से डाउनलोड करके और उसमें वो डेटा कॉपी करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको टेक्स्ट फॉर्मेट वाला आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है। क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। कोई भी जो टेक्स्ट फॉर्मेट का जो रिजल्ट होता है उसको किसी भी तरीके से प्रोसेस नहीं करना होता। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको करना है। यहाँ पर दोनों क्लास अवेलेबल हैं। लाइक अगर मैं 12th क्लास का अपलोड करना चाहूँ तो यहाँ से वो जो टेक्स्ट फाइल जहाँ पर मेरी टेक्स्ट फाइल जहाँ पर लोकेटेड है उसको लोकेट करते हैं। ये मेरी वो टेक्स्ट फाइल है, क्लास 12th का रिजल्ट। इस पर क्लिक करेंगे और देन अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये इस पूरी टेक्स्ट फाइल को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद इसका एक प्रीव्यू शो करेगा। प्रीव्यू में हमें थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना है कि जो डेटा की फॉर्मेटिंग सही ठीक ठाक है क्या। लाइक रोल नंबर, जेंडर मीन सेक्स, नेम, सब्जेक्ट कोड, मार्क्स, ग्रेड, ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन उसके बाद में 12th क्लास के केस में क्या होता है, इंटरनल ग्रेड्स भी होते हैं, IG1, IG2, IG3 एंड देन रिजल्ट। तो मुझे ये इसमें बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है फॉर्मेट, कोई इशू नहीं है। और देन
जैसे ही मुझे लगता है कि अगर ये बिल्कुल सही है तो इस पर यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि इनकेस कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लग रही है, इट मीन्स या तो आपकी टेक्स्ट फाइल जो है वो आपने मैनुअली चेंज की है जिसकी वजह से उसकी पूरी फॉर्मेटिंग बिगड़ गई है। अदरवाइज इस तरह का उसमें फॉर्मेटिंग नहीं उसकी डिस्टोर्ट होती है। तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमने रिजल्ट यहाँ पर अपलोड किया है और उसी को हम व्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्यू पर जाइए। व्यू में यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कीजिए। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी पर्टिकुलर क्लास आप सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ से एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आइए अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ये फर्स्ट इनपुट हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हम सेकंड इनपुट और थर्ड इनपुट के बारे में बात करेंगे। सेकंड इनपुट है स्टूडेंट डिटेल। तो ये स्टूडेंट डिटेल और टीचर डिटेल होता है, ये हम रिजल्ट पब्लिश होने से पहले भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जैसे रिजल्ट पब्लिश करता है तो सीबीएसई रिजल्ट तो हम तभी अपलोड कर सकते हैं, उससे पहले तो नहीं कर सकते। बट स्टूडेंट डिटेल और टीचर डिटेल का डेटा स्कूल्स के पास पहले से अवेलेबल होता है, तो वो हम रिजल्ट आने से पहले भी कर सकते हैं, कि ताकि जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हो तो बिना किसी डिले के हम अपनी सारी रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट को जनरेट कर सकें। आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट डिटेल को हमें कैसे कैसे अपलोड करना है। स्टूडेंट डिटेल को अपलोड करने के लिए आपको ये वाला सेक्शन, जो स्टूडेंट डिटेल का सेक्शन है, इसको एक बार देखना है। इसमें दो अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं। लाइक पहला है अपलोड फॉर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, इसमें 2 स्टेप्स अवेलेबल हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। और सेकंड वन है अपलोड फॉर केवीएस एनवीएस एंड पब्लिक स्कूल, इसमें सिर्फ सिंगल स्टेप है। ये इसके पीछे भी मैं एक रीजन बताता हूँ कि ऐसा इसमें पोर्टल में इस तरीके से फंक्शनलिटी क्यों है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि स्टूडेंट डिटेल्स दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट में होती है स्टूडेंट डिटेल्स लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। और दूसरे पार्ट में क्या होता है कि बच्चों के स्टूडेंट आईडी होती है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके सीबीएसई रोल नंबर्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के लिए 2 स्टेप दिए हुए हैं। और इनकेस अगर पब्लिक स्कूल है, केवीएस स्कूल है, तो उनके पास डेटा क्या होता है, वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड होता है, वो एक ही एक्सेल से वो लोग अपलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में स्टेप 1। इसमें अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्लास का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ से आपको अगर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए आपको स्टूडेंट डिटेल को प्रिपेयर करना है, यहाँ से आप पहले सैम्पल फाइल को डाउनलोड करिए। सैम्पल फाइल में जैसे मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल फाइल प्रिपेयर की हुई है, दिस वन, तो इसमें क्या करना है, आप जो भी आपका डेटा है आपको उस सैम्पल फाइल में कॉपी पेस्ट करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी जो इसमें कॉलम्स दिए हुए होते हैं, आपको कोई भी कॉलम डिलीट नहीं करना है और किसी भी कॉलम की प्लेसमेंट को चेंज नहीं करना है। कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट डिटेल को, स्टूडेंट आईडी को आप इस सेक्शन से पहले आप इसको प्लेस कर दें। और यहाँ पर इसमें राइट हैंड साइड में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल होती है, तो आपको एक बार ये इंस्ट्रक्शन भी एक बार थोरोली चेक कर लेना है कि क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, और उसी अकॉर्डिंग आपको ये जो फाइल है वो प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने अभी ये फाइल पहले से इसको प्रिपेयर किया हुआ है, तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए लाइक ये 12th क्लास का डेटा है, तो यहाँ से मैंने चूज़ फाइल किया। चूज़ फाइल में क्लास 12th की जो लिस्ट है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड जैसे ही अपलोड होगी, यहाँ पर सक्सेस का एक मैसेज शो हो जाएगा, मीन्स एक अलर्ट आया कि ये सेव हो चुका है। सेम हम 10th क्लास के लिए कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10th का डेटा भी है तो 10th के लिए भी हम कर सकते हैं। 10th के लिए सेम है। यहाँ पर ये फाइल मैंने पहले से प्रिपेयर की हुई है, इसको सिलेक्ट करूँगा, देन अपलोड। इसके लिए भी एक पॉपअप शो करेगा कि आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है। मीन्स स्टेप 1 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कंप्लीट हो गया। सेकंड है सीबीएसई रोल नंबर। सीबीएसई रोल नंबर के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि जो सैम्पल फाइल होती है, सैम्पल फाइल में स्टूडेंट की आईडी होती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके रोल नंबर होते हैं। और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि जो ईडीयू स्टूडेंट मॉड्यूल होता है उसमें स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर आप रिपोर्ट आप वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है,
इसमें और सेम जो स्टूडेंट डिटेल्स होती है वो भी आप वहीं से एक्सेस करोगे। स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है, वहाँ से स्टूडेंट और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, और वहाँ से आप ये वाली डिटेल एक्सेस कर सकते हो। तो अभी हम स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, तो स्टेप 2 पे फिर से एक बार जाते हैं। ये मैंने कुछ जो एक्सेल फाइल है वो ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ से सैम्पल फाइल को डाउनलोड करना है, सैम्पल फाइल को डाउनलोड करना है और उसमें अपना डेटा कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और इसमें भी सेम बात है कि आपको कोई भी कॉलम्स को इंटरचेंज नहीं करना है और किसी भी कॉलम को डिलीट नहीं करना है। चूज़ फाइल में जाना है। चूज़ फाइल में जैसे मैंने ये 12th क्लास के लिए रोल नंबर की लिस्ट पहले से प्रिपेयर की हुई है, तो मैं इसी को अपलोड करूँगा। यहाँ से ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। देन इसके बाद मैं क्लास 12th के लिए फिर से मैं क्लास 10th के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक क्लास 10th की भी अपलोड हो गई है, ठीक है। तो इट मीन्स मैंने ये जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए। ओके, अगर मेरा स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल नहीं है और वो केवीएस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों इस वाले सेक्शन के ये वाले जो लिंक्स दिए हुए हैं इनको एक्सेस नहीं करना है। हमें सिर्फ हमारे एक सिंगल स्टेप में काम हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस वाले सेक्शन में स्टेप 1 को फॉलो करना है। स्टेप 1 पे अगर मेरा केवीएस स्कूल है या मेरा पब्लिक स्कूल है, इसके लिए मैं इस पर यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करूँगा। लिंक पर क्लिक करने पर यहाँ पर एक सैम्पल फाइल दी हुई है, इस सैम्पल फाइल को मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद जो भी कॉलम्स इसमें दिए हुए हैं उनका डेटा फिल करके और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। किसी भी कॉलम को डिलीट नहीं करना, किसी भी कॉलम की प्लेसमेंट को चेंज नहीं करना है। और इस जो सैम्पल फाइल है इसमें इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती हैं, और उन एक बार इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड कर लेना है इस एक्सेल फाइल को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर चूंकि मैं यहाँ ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, तो इस वाले जो स्टेप को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल के लिए फॉलो कर रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स वाला। तो अगर आपके पास में मीन्स या तो ये हम यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, इन दोनों में से कोई एक है, या तो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल होगा या हमारा केवीएस एनवीएस या पब्लिक स्कूल होगा। तो आपको जो भी बेटर मीन्स जो आप जिस भी कैटेगरी में आप लाइक करते हो, आप उसका अकॉर्डिंगली आप उसी स्टेप को यूज करेंगे। डेटा जो हमने अपलोड किया है, अगर हम उसको व्यू करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से व्यू स्टूडेंट डिटेल में जाके। व्यू स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्लास, जैसे ही क्लास में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डेटा शो हो रहा है, और यहाँ से क्लास चेंज करेंगे तो दूसरी क्लास का डेटा शो हो जाएगा। ये देखिए, ये दूसरी क्लास का डेटा शो हो गया। बस 10th और 12th के केस में क्या होता है कि 10th के केस में जो है स्ट्रीम अवेलेबल नहीं होती है, और 12th के केस में स्ट्रीम होती है। ओके, और ये सारी बातें हमारी जो भी हम सैम्पल फाइल तैयार करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, उसमें ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। तो एक बार जब भी आप कोई भी लिस्ट आप अपने लिए प्रिपेयर करें, तो उसमें से जो इंस्ट्रक्शन रिटन है उनको एक बार थोरोली चेक कर लीजिएगा, उसको अकॉर्डिंगली वो सैम्पल फाइल को प्रिपेयर करिएगा। यहाँ पर आप यहाँ से व्यू सेक्शन में जाकर सीबीएसई रोल नंबर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर ये क्या है कि इन दोनों ये और ये डेटा, इन दोनों को कंबाइंडली भी आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। लाइक मैंने क्लास 12th का डेटा देखा है, तो यहाँ पर ये हमारे सेक्शन है स्ट्रीम, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट आईडी, सीबीएसई रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनका सीबीएसई रोल नंबर भी दिया हुआ होगा। देखिए यहाँ पर, हाँ सॉरी थोड़ा सा स्क्रॉल, या दिस वन सीबीएसई रोल नंबर। ओके, तो ये इन दोनों का कंबाइंड व्यू है। आइए अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड इनपुट है जो सप्लाई करना है, वो होता है टीचर डिटेल। टीचर डिटेल के लिए भी आपको क्या करना है, अपलोड टीचर डिटेल में जाना है। अपलोड टीचर डिटेल से यहाँ पर आपको सैंपल को डाउनलोड करना है। सैंपल में जो भी कॉलम्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सैंपल तैयार करना है। ओके, लाइक मैं वो फाइल आपको दिखा देता हूँ जो हमने तैयार की है। लाइक दिस, इसमें पहला कॉलम होता है क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट कोड एंड टीचर नेम। तो और ये
इस फाइल में क्या होता है कि आप दोनों क्लास का डेटा आप एक सेम फाइल में रख सकते हो और एक बार में ही वो दोनों क्लास के लिए डेटा अपलोड हो जाएगा। लाइक मैंने पहले 10th क्लास के लिए डेटा कॉपी किया हुआ है, देन 12th क्लास के लिए, तो एक ही बार में वो डेटा अपलोड हो जाएगा। तो आइए इस फाइल को अपलोड करते हैं। टीचर डिटेल को सिलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक, और जैसे ही वो फाइल अपलोड हो जाती है तो यहाँ पर अलर्ट शो कर देता है कि फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। तो अगर आपको ये देखना है कि आपका क्या डेटा अपलोड हुआ है तो आप यहाँ से व्यू में जाकर इसको एक बार चेक कर सकते हैं। क्लास 12th का डेटा शो कर देगा। यहाँ पर एक इसने सेग्रीगेट किया हुआ है बेस्ड ऑन क्लास, तो जो भी आप क्लास सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो डेटा शो कर देगा। और इन केस अगर आपने वो फाइल अपलोड कर दी है और आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टीचर का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप नेम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप उस पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में उसका सेक्शन और सब्जेक्ट कोड यहाँ पर शो करेगा, और करने के बाद में अगर आप यहाँ पर नाम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ दोबारा से आप फाइल आपको अपलोड नहीं करनी है नाम चेंज करके, आप इंडिविजुअल किसी टीचर का अगर नाम चेंज करना चाहें तो आप नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे ही हम सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, स्टूडेंट डिटेल और टीचर डिटेल, इन तीनों इनपुट्स को यहाँ पर पोर्टल में अपलोड करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि सभी तरह की रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट्स रेडी हो जाती हैं। अब जो रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कुछ होती मतलब पहला टाइप जो है वो है क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड रिपोर्ट्स होते हैं। सेकंड होता है परफॉर्मेंस इंडेक्स बेस्ड रिपोर्ट। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्वालिटी बेस्ड की बात करते हैं। क्वालिटी बेस्ड जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बेसिकली जो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट होता है, और जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंडेक्स होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है उनके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। ग्रेड्स का पर्टिकुलर कोई वेटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग उनका पीआई कैलकुलेट होता है, इसको बोलते हैं पीआई। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्वालिटी बेस्ड रिपोर्ट्स की बात करते हैं, क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड। इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पर अलग अलग लिंक्स दिख जाएंगे अलग अलग रिपोर्ट्स के लिए। जैसे सबसे पहला है रिजल्ट अलोंग विथ परसेंटेज। अगर आप इस पर क्लिक करिएंगे तो यहाँ से भी आपको जिस भी क्लास की ये रिपोर्ट एक्सेस करनी है आपको वो क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे आप क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो विद इन सेकेंड यहाँ पर ये डेटा लोड हो जाएगा। आप इसमें आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रीम, सेक्शन, रोल नंबर और रिजल्ट और टोटल। यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर टोटल और परसेंटेज यहाँ पर शो होती है। तो यहाँ पर ये इसलिए इस रिपोर्ट का नाम है रिजल्ट अलोंग विथ परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट है, ऐसे ही हम मीन्स 10th क्लास के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हम 10th क्लास पे क्लिक करेंगे तो 10th का डेटा हो जाएगा। चूँकि हमने बीच में सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में 10th क्लास का जो रिजल्ट था वो अपलोड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये 10th क्लास का डेटा शो नहीं कर रहा है। जैसे हम वो अपलोड करेंगे तो उसका भी शो हो जाएगा। लेट मी अपलोड इट। जैसे हम सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को अपलोड करते हैं टेक्स्ट फाइल में तो पहले प्रीव्यू शो करता है। प्रीव्यू में एक बार देख लेते हैं कि ये डेटा सही है क्या। देन वी विल क्लिक ऑन सेव बटन। इट मीन्स ये हमारा सेव हो गया। सेव करने के बाद ये यहाँ पर एक मैसेज शो करता है। अब अगर हम यहाँ पर हमारा 10th क्लास का जो ये रिपोर्ट है अगर चेक करना चाहें तो अब यहाँ पर डेटा शो होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर सेक्शन, रोल नंबर, स्टूडेंट की आईडी, देन रिजल्ट, टोटल और उनकी परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पर डेटा शो हो रहा है। अब नेक्स्ट है रिजल्ट अलोंग विथ परसेंटेज। ये जो रिजल्ट अलोंग विथ परसेंटेज था, इसमें जो परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है वो उनके मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रही है। बट अगर हम बात करें रिजल्ट अलोंग विथ परसेंटेज तो यहाँ पर सिर्फ 12th क्लास के केस में ये डेटा शो करता है। मीन्स ये रिपोर्ट सिर्फ 12th क्लास के लिए है। अब इसमें क्या करता है कि हमारे पास जितने भी एक्चुअली क्या होता है 12th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं। 5 तो मेन सब्जेक्ट होते हैं और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो अगर हम बेस्ट 5 की बात करें तो 6 सब्जेक्ट में से जो भी बेस्ट 5 होंगे उनके अकॉर्डिंग वो जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करेगा और उसका अकॉर्डिंगली शो करेगा। देखिए यहाँ पर
जो परसेंटेज कैलकुलेट हुई है वो इन 6 सब्जेक्ट में से जो भी बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, उन बेस्ट 5 को लेकर उसके अकॉर्डिंग उसने परसेंटेज को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट है टॉप अचीवर। टॉप अचीवर्स मीन्स टॉपर्स, जो हमारे स्कूल के टॉपर्स होते हैं। और इसमें एक फंक्शनलिटी इस तरह की दी हुई है कि हम जिस भी पर्टिकुलर क्लास का हमें टॉपर चाहिए तो मीन्स नंबर ऑफ टॉपर्स, लाइक अगर हमें सिर्फ 3 टॉपर्स चाहिए तो आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 10 टॉपर्स चाहिए तो आप 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे सो, तो यहाँ पर ये उतने ही टॉपर्स मीन्स 10 टॉपर्स को यहाँ पर शो कर देगा। ओके, टॉपर्स में क्या होगा, उनके रोल नंबर होंगे, उनके स्टूडेंट आईडी, नेम, उनके टोटल मार्क्स और परसेंटेज। ओके, ऐसे ही इसमें यहाँ पर स्ट्रीम वाइज भी टॉपर उसको उनके शो कर देगा। ठीक है, देन इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है, सब्जेक्ट टॉपर हैविंग 95 to 100 मार्क्स। ओके, ये उन स्टूडेंट की डिटेल को शो करेगा जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 95 से 100 के बीच लाई करते हैं, मीन्स 90 इंक्लूडिंग 95 एंड 100। ओके, तो क्लास में जिस भी क्लास का आपको डेटा मीन्स रिपोर्ट फैच करनी है तो आपको उसी क्लास को सिलेक्ट करना है। ये देखिए सब्जेक्ट 041 में जो थ्री स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मतलब जिन्होंने 041 सब्जेक्ट में 96, 95 मार्क्स गेन किया है। ओके, ऐसे ही क्लास 10th के लिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब जो रिपोर्ट है वो है ओवरऑल रिजल्ट। ओवरऑल रिजल्ट का मतलब जैसे हम क्लास 10th के लिए सॉरी 12th के लिए अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कैटेगरी वाइज भी शो करता है, मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स, और उनका टोटल ओवरऑल भी बताता है। इसमें सबसे पहले जो कॉलम है, कितने बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड हुए हैं, कितने अपियर हुए हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अपियर्ड, पास, कंपार्टमेंट, फेल, और यहाँ पर पास परसेंटेज और उनका क्वालिटी इंडेक्स। और साथ में ही यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज की रेंज भी यहाँ पर शो करता है। अगर मैं इस रेंज की बात करूँ, ये अगर ये 30 यहाँ पर शो कर रहा है, इस 30 का मतलब है कि 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स परसेंटेज 75 से लेके 91 है, मीन्स इंक्लूडिंग 75 एंड 91। तो 30 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके 75 और 91 और उनके मिडिल में मार्क्स परसेंटेज लाई करती है। ओके, ऐसे ही हम इसको ओवरऑल रिजल्ट को अगर हम बात करें तो 10th क्लास के लिए आप यहाँ से यहाँ पे कर सकते हैं। और ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज होता है। और अगर हम चाहते हैं इसको एक बात और है, सभी जो एनालिसिस रिपोर्ट्स होती हैं उसमें अगर हम चाहते हैं इनको प्रिंट आउट करना तो या तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कॉपी करके आप प्रिंट कर सकते हैं या आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम इस पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर देगा। ये सारा डेटा पूरा एक्सेल में हो जाएगा। और आपको अगर प्रिंट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट करके आप प्रिंट कर सकते हो। देखो ये सारा डेटा यहाँ पर एक्सेल में आ गया और आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे भी आप इसको फॉर्मेटिंग करना चाहें अपने अकॉर्डिंग इसको करिए और उसका प्रिंट ले लीजिए। देन अब हम बात करते हैं स्ट्रीम वाइज ओवरऑल रिजल्ट की, कि जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट है वो स्ट्रीम वाइज कैसा है। लाइक जैसे ही हमने जैसे हमारे यहाँ पर क्लास 12th में 3 स्ट्रीम है तो तीनों स्ट्रीम ऑटोमेटिकली आ गई। अगर यहाँ पर स्ट्रीम शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपका आपने स्टूडेंट डिटेल को अपलोड नहीं किया है, या मीन्स कुछ इशू है आपके स्टूडेंट डिटेल में, क्योंकि ये स्टूडेंट डिटेल्स जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑटोमेटिकली यहाँ से आती है स्टूडेंट डिटेल से। तो अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ जो आर्ट्स स्ट्रीम में स्ट्रीम का ओवरऑल रिजल्ट क्या है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर फैच कर लेगा इसको। ये यहाँ पर कैटेगरी होती है, फिर ये टोटल होता है। तो आर्ट्स टोटल एनरोलमेंट, अपीयर, पास, और ये मार्क्स परसेंटेज ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट रिपोर्ट को एक्सेस करते हैं। यह सेक्शन वाइज ओवरऑल रिजल्ट, किस सेक्शन का क्या ओवरऑल रिजल्ट रहा है। लाइक अगर हम क्लास
ट्वेल्थ की बात करें और सेक्शन ए की बात करें, यहाँ भी जो सेक्शन है ये सभी सेक्शंस का जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे सेक्शन यहाँ से स्टूडेंट डिटेल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, क्योंकि जो आपने स्टूडेंट डिटेल में सेक्शन मेंशन किया है वो सारे सेक्शंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जिस भी सेक्शन का हमें ओवरऑल रिजल्ट देखना है तो सेक्शन ए या जो भी आपको जिस सेक्शन का भी आपको चेक करना है उस पर क्लिक करेंगे और शो। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर जेंडर, बॉयज गर्ल्स और फिर टोटल। तो कितने टोटल हैं, कितने अपेयर हुए, कितने पास, कंपार्टमेंट, फेल, पास परसेंटेज और क्वालिटी इंडेक्स उनका। देन सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट में भी क्लास को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लास, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम और यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स टोटल। और अगर हम टोटल की बात करें मीन्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स, तो यहाँ पर इतने इतने एनरोल्ड थे, इतने अपेयर हुए, पास और फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स और डिस्टिंक्शंस। डिस्टिंक्शन मीन्स जिन बच्चों के मार्क्स 75 या 75 से अबव हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। देन इसके बाद में उनके मीन्स मार्क्स की रेंज क्या है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स की रेंज क्या है, मीन्स 92 और 100 की रेंज में कितने बच्चे हैं, वो 4 बच्चे हैं यहाँ पर। यहाँ से आप उनकी रेंज को आप चेक कर सकते हैं। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये रेंज है यहाँ पर, जो रेंज यहाँ पर कुछ कुछ रिपोर्ट्स में अवेलेबल होती है, तो ये रेंज हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। कि सपोज कीजिए अगर हम चाहते हैं कि हम 92 से लेके 100 ना करके हम इसको 94 से लेके 100 तक अगर आप फैच करना चाहते हैं तो वो इसमें यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो रेंज होती है वो हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाइएगा, मैनेज डेटा होता है, मैनेज डेटा में अपडेट मार्क्स रेंज होता है। आप इस सेक्शन इस लिंक में जाएंगे तो यहाँ से आप जाके उसको रेंज को चेंज करिए, और रेंज को चेंज करने के बाद में आप जब दोबारा फिर से इस रिपोर्ट को फैच करोगे तो ये फिर अपडेटेड रेंज के अकॉर्डिंग वो डेटा को शो करेगा। ओके, देन सेक्शन वाइज कम सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है। यहाँ से भी इसके लिए क्या करना है, क्लास को सिलेक्ट करना है। एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ रिपोर्ट्स में काफ़ी हैवी रिपोर्ट्स हैं, तो इसके लिए क्या है कि उनको हमने मीन्स इसमें जो पोर्टल में होता है कि वो पूरी रिपोर्ट को उन्होंने 3 बैच में डिवाइड किया हुआ है कि ताकि वो रिपोर्ट फास्टली लोड हो जाए, जिसमें मीन्स ज़्यादा उसमें टाइम ना ले। तो जैसे क्लास 12 के लिए अगर हम फर्स्ट बैच की बात करें तो फर्स्ट बैच में मीन्स जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसका पहला पार्ट यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, ऐसे ही आप सेकंड बैच, थर्ड बैच, इससे हमारी पूरी रिपोर्ट एक्सेस हो जाएगी। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है उसकी बात करते हैं टीचर वाइज रिजल्ट। टीचर वाइज रिजल्ट में क्या करते हैं कि क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर बैच सेलेक्ट करना है। टीचर वाइज रिजल्ट में भी वो जो पूरी रिपोर्ट होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और सभी पार्ट्स को एक्सेस करने के लिए 1 बाय 1 हमें रिपोर्ट को फैच करना होगा। जैसे इन टीचर्स के लिए इन्होंने इस सेक्शन में पढ़ाया है, ये सब्जेक्ट कोड था, ये था, और ये कितने बच्चे एनरोल थे, इतने अपियर हुए, पास, फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स, डिस्टिंक्शंस, और इनकी इस क्लास में कितने बच्चों के मार्क्स 41 से लेके 50 की रेंज में हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है। और रेंज मैंने बताया कि रेंज हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने फिर नेक्स्ट सेक्शन को पढ़ा है, फिर ये वाला सेक्शन है, और फिर इनका कंबाइन, तीनों सेक्शन का कंबाइन यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये टीचर वाइज रिजल्ट हमारा पूरा इसमें एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी वाइज रिजल्ट। कैटेगरी वाइज रिजल्ट के लिए आपको यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करना है। देन ये जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी बेस्ड ऑन उनके जेंडर यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर वही जो ओवरऑल रिजल्ट में होता है, टोटल अपीयर्ड, पास, कंपार्टमेंट, फेल, पास परसेंटेज, तो ये इसमें डेटा शो करेगा। देन है माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट।
माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट के लिए आपको क्लास को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो उनकी रिलीजन के अकॉर्डिंग उनको डेटा को शो करेगा। यहाँ पर भी जेंडर बेस्ड है, टोटल अपीयर, पास, कंपार्टमेंट, फेल एंड पास परसेंटेज। ओके, इसके बाद हमारे स्कूल में कितने बच्चों की कंपार्टमेंट की जो समरी है वो यहाँ से बता देगा। लाइक G02 सब्जेक्ट में कितने बच्चों की कंपार्टमेंट 2 स्टूडेंट्स हैं। 027 में कितने बच्चों की कंपार्टमेंट 13 है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वो कौन कौन बच्चे हैं उनकी लिस्ट हम प्रिपेयर कर लें तो वो लिस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से भी क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उनका रोल नंबर आ जाएगा, नेम, जेंडर और उनके कंपार्टमेंट सब्जेक्ट लिस्ट। मीन्स इस स्टूडेंट के इन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है। तो ये बेसिकली ये लिस्ट जब काम करती है जब हम उनके जो कंपार्टमेंट के जो फॉर्म्स आते हैं उनको फिल करने में कि किन बच्चों की कंपार्टमेंट है। और ये है सेक्शन वाइज ब्रोडशीट। अगर आप इसकी पूरी ब्रोडशीट को कॉपी करके और अपने रिजल्ट रिकॉर्ड में उनको पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास सेलेक्ट की, सेक्शन सेलेक्ट किया, शो पर क्लिक करेंगे, देन ये डेटा वही शो कर देगा कि टोटल कितने हैं। मीन्स बेसिकली ये जो मार्क्स विद परसेंटेज वाला जो रिपोर्ट है उसी की तरह का है। आइए नेक्स्ट हमने क्वालिटी इंडेक्स की सारी रिपोर्ट्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस इंडेक्स बेस्ड रिपोर्ट के बारे में। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों तो एज इट इज सेम है। आप चाहे यहाँ से एक्सेस करें चाहे यहाँ से एक्सेस करें, दोनों सेम है। टॉप अचीवर भी सेम रिपोर्ट है, सब्जेक्ट टॉपर ये वाले भी। ओवरऑल रिजल्ट की अगर हम बात करें, ओवरऑल रिजल्ट पे चलते हैं। चूंकि ये परफॉर्मेंस में इंडेक्स है तो यहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स ना शो करके परफॉर्मेंस इंडेक्स को यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। और परफॉर्मेंस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जैसे क्वालिटी इंडेक्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला था कि जितने भी मार्क्स हैं उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं, उससे उस बच्चे का अगर पर्टिकुलर बात करें तो क्वालिटी इंडेक्स निकल जाता है। बट पीआई कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, पीआई कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मीन्स इस पोर्टल में ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि हर एक ग्रेड का एक कोई वेटेज होता है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग उसको पीआई की कैलकुलेशन होती है। तो अगर हम इसमें ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट में यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज शो कर रहा है, इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल्ड हैं, इतने अपेयर हुए, पास, कंपार्टमेंट, फेल, पास परसेंटेज और ये परफॉर्मेंस इंडेक्स। और ये शो कर रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ने A1 ग्रेड अचीव किया है और ये सारी ग्रेड्स की रेंज है। ओके, अब नेक्स्ट अगर रिपोर्ट की बात करें स्ट्रीम वाइज ओवरऑल रिजल्ट, स्ट्रीम वाइज ओवरऑल रिजल्ट भी सेम ही होगा, बस वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वो डेटा को शो करेगा। लाइक अगर आर्ट्स की बात करें तो इसने ये आर्ट्स का डेटा शो कर देगा। यहाँ पर QI ना होगा क्योंकि चूँकि ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है तो इसलिए यहाँ पर PI शो करेगा। यहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स में क्या होता था, यहाँ पर मार्क्स की रेंज होती थी, बट यहाँ पर ग्रेड की रेंज शो करेगा कि कितने स्टूडेंट्स का A1 है, कितने का A2 है, मीन्स लाइक दैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्शन वाइज ओवरऑल रिजल्ट, सेक्शन वाइज ओवरऑल रिजल्ट में अगर हम यहाँ पर सेक्शन ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होते हैं, शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में कैटेगरी वाइज यहाँ पर शो करेगा और देन उनके परफॉर्मेंस इंडेक्स भी शो करेगा कि बॉयज़ के केस में परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, गर्ल्स के केस में परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है और टोटल क्या उनकी PI है पूरे सेक्शन की। ओके, देन सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट में भी सेम है, क्वालिटी इंडेक्स की तरह ही है, बट यहाँ पर PI शो करता है और यहाँ पर ग्रेड की रेंज शो करता है। देन अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन वाइज कम सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट। ये पर्टिकुलर क्या करता है कि सभी सेक्शन के सभी सब्जेक्ट को की रिपोर्ट को यहाँ पर शो करता है और यहाँ पर इसको भी एक्सेस करने के लिए आपको क्लास को सिलेक्ट करना है और पर्टिकुलर बैच सेलेक्ट करना है, बिकॉज ये जो पूरी रिपोर्ट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इक्वली। तो हमें एक एक करके तीनों बैच का
डेटा को मीन्स फैच करना है, तो हमारी पूरी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। इसमें भी वही होता है कि इसमें पीआई होता है, उनकी ग्रेड की रेंजेस होती है। बाकी जो ये जो इससे पहले वाली जो डिटेल्स होती है वो लगभग क्यूआई इंडेक्स वाली ये रिपोर्ट होती है। टीचर वाइज रिजल्ट टीचर वाइज रिजल्ट के लिए क्लास सेलेक्ट करना है, बैच सेलेक्ट करना है। आप यहाँ देखेंगे तो ये पर्टिकुलर टीचर हैं तो इनका ये सब्जेक्ट है बॉयज़ के केस में, गर्ल्स के केस में, और टोटल क्या पीआई है, और यहाँ पर मार्क्स की रेंज ना होकर यहाँ पर ग्रेड की रेंज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कैटेगरी वाइज रिजल्ट के लिए। कैटेगरी वाइज रिजल्ट भी सेम ही है, बट उसमें वहाँ पर पीआई क्यूआई ना होकर पीआई शो करेगा। देन माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट, कैटेगरी वाइज रिजल्ट की बात करने तो यहाँ पर ये देखिएगा फिर इसके बाद माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट होता है। कंपार्टमेंट सब्जेक्ट समरी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये यहाँ पर भी डेटा शो करेगा, सेम डेटा शो करेगा। और सेक्शन वाइज ब्रोडशीट ऑफ रिजल्ट, ये भी सेम है जो क्वालिटी इंडेक्स में है। इसके बाद एक और सेक्शन के बारे में बात करते हैं, मैनेज डेटा। मैनेज डेटा का बेसिकली काम होता है कि मीन्स अगर हमने कोई डेटा पोर्टल पर अपलोड किया है और हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इस डेटा में कुछ इशू है और हम चाहते हैं कि उसको पूरा क्लीन करके हम दोबारा से फ्रेश डेटा अपलोड करें, तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं। हाँ, इसमें पहले हम बात करते हैं, जैसे अगर हमने हमारा कोई प्रीवियस रिजल्ट यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है और हम चाहते हैं हम फ्रेश रिजल्ट को अपलोड करें, तो यहाँ से सबसे पहले उसको आपको क्लीन करना होगा। क्लीन करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर क्लास सेलेक्ट करनी है, देन क्लिक ऑन क्लीन बोर्ड रिजल्ट। ठीक है, इससे वो जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है वो हट जाएगा और आप फिर से फ्रेश डेटा अपलोड कर सकते हो। ऐसे ही स्टूडेंट डिटेल को अगर क्लीन करना है तो आपको ये लिंक को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सीबीएसई रोल नंबर लिस्ट की जो मैपिंग वाली जो लिस्ट होती है उसको क्लीन करना है तो आप इस वाले लिंक को यूज करना पड़ेगा। देन यहाँ से आप क्लीन टीचर डिटेल को क्लीन कर सकते हैं किसी सिलेक्टेड क्लास के लिए। ओके, हम जैसे मैंने बताया था कि क्वालिटी इंडेक्स के बेस में हम कहीं कुछ रिपोर्ट्स में मार्क्स की रेंज शो करते हैं, तो आप वो जो रेंजेस होती है वो यहाँ से अपडेट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो 7th रेंज है वो यहाँ पर ये 6 वाली रेंज तो यहाँ पर 93 तक रहे है और ये वाली जो रेंज है वो 94 से स्टार्ट हो जाए, तो मैं यहाँ से जैसे अपडेट करूँगा तो वहाँ पर भी ये ऑटोमेटिकली क्वालिटी इंडेक्स जो रिपोर्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ओके, बस हमें यहाँ पर जब भी हम रेंज को चेंज करते हैं तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी रेंज एक दूसरे को ओवरलैप ना करे। ओवरलैपिंग मीन्स मान लो मैंने एक रेंज 6 को 93 किया हुआ है, अगर मैं यहाँ भी इसको 94 कर दूँ यहाँ भी 94 कर दूँ तो फिर वो इशू आएगा उसमें, क्योंकि उसमें जो रेंज की है वो ओवरलैपिंग हो जाती है। तो हमें ओवरलैपिंग का ध्यान रखना है बस। जैसे मैंने 93 किया तो आप अगर देखोगे लास्ट टाइम ये 92 था। अब जब हम इस रिपोर्ट को एक्सेस करेंगे, किसी भी रिपोर्ट को लाइक ओवरऑल रिजल्ट को देख लेते हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि वो रेंज अपडेट हो चुकी होगी। देखिए 94 to 100। तो जब भी हमें मार्क्स की जो रेंज है वो चेंज करना है तो वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। मैनेज डेटा में एक और लिंक था यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट। डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट डिटेल में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए क्या होता है कि हम स्टूडेंट डिटेल भी अपलोड करते हैं और स्टूडेंट रोल नंबर भी अपलोड करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इन दोनों में मिसमैच हो जाता है कि मीन्स इट मीन्स कि स्टूडेंट डिटेल में मान लो बच्चे जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो 500 है और स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर में मान लो जो हम लिस्ट अपलोड कर रहे हैं वो 498 है, तो इट मीन्स 2 स्टूडेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो वो सारी रिपोर्ट्स वो यहाँ पर शो कर देता है इस वाली से, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा मिसमैच हुआ क्यों है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सीबीएसई रिजल्ट है, सीबीएसई ने रिजल्ट पब्लिश किया है 500 स्टूडेंट का और एक्चुअल में फिलहाल जो हमारे पास जो स्कूल में जो रिकॉर्ड है वो 498 स्टूडेंट्स का है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे बीच में ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो सीबीएसई का कराया है बट
बीच में ही वो यहाँ से एसएलसी लेकर स्कूल से वो चले गए हैं, तो स्कूल के पास तो रिकॉर्ड नहीं रहता। बट सीबीएसई ने तो रिजल्ट दिया है 500 स्टूडेंट्स का, और हमारे पास जो स्टूडेंट डिटेल है वो 498 की है। तो उस केस में भी क्या करना है कि हमें वो जो दोनों को जितना सीबीएसई ने रिजल्ट दिया है उतनी ही स्टूडेंट्स की डिटेल को भी अपलोड करना है। मीन्स हमें समहाउ उसको 500 ही करना है, चाहिए हमें उसके लिए डमी डेटा उसमें ऐड करें, और उनका रोल नंबर हमें पता ही होता है कि ये बच्चे यहाँ से मीन्स जो जो 2 स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों का हम कोई भी डमी डेटा उसमें ऐड करके उसको दोनों को इक्वल कर सकते हैं। और इस तरह की जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट में शो करता है वो। लाइक हमारे केस में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने सीबीएसई ने रिजल्ट दिया है उतने ही स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट डिटेल में है, तो उस केस में यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर मिसमैच होता है देन वो डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट में शो करता है। ओके, आइए अब हम एक और अच्छे टॉपिक के बारे में बात करें, प्रोविजन सर्टिफिकेट। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे ही सीबीएसई अपना रिजल्ट पब्लिश करता है तो यूजुअली क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल को अप्रोच करते हैं कि हमारा प्रोविजन सर्टिफिकेट हमें बना दिया जाए, क्योंकि जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट को प्रिंट होकर आने में टाइम लगता है सीबीएसई की तरफ से। तो इन मीन टाइम हमें क्या करना होता है कि हमें प्रोविजन सर्टिफिकेट बच्चों को देने होते हैं, कि उसमें क्योंकि स्कूल के बाद तो रिकॉर्ड होता है कि इस बच्चे के इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये मार्क्स आए हुए हैं, तो वो भी हम जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर वेरियस लिंक्स अवेलेबल हैं। लाइक हमने अगर इस लिंक पे क्लिक किया तो ये क्या करता है, जो भी बच्चे हमारे क्लास 12th में पास हैं सिर्फ ये उनके लिए प्रिपेयर करेगा, कंपार्टमेंट या फील्ड बच्चों के लिए नहीं करेगा ये। तो इसमें भी उसने क्या करा है, जितने भी बच्चे हैं जो पास हैं उनको 2 बैच में डिवाइड कर लिया है इक्वली। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमने अपनी स्कूल आईडी देनी है। मान लो मेरी स्कूल आईडी है 12345, फ़ोन नंबर है 9876543321। ओके, एंड स्कूल नेम इज़ ABC स्कूल, और एड्रेस है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। मान लो इंचार्ज नेम है XYZ, कोई भी हो सकता है, विशाल। प्रिंसिपल नेम सुरेश। ओके, जैसे ही मैं जनरेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इसका एक जो सर्टिफिकेट है इसका एक प्रीव्यू शो करेगा। ये देखिए, इन्होंने पूरा ऐसा एक लेटर हेड टाइप से इसने इसको बनाया है कि ऊपर स्कूल आईडी आ गई है, यहाँ पर फ़ोन नंबर है, यहाँ पर स्कूल का नेम है, ये पूरा नेम जो हमने नेम वाले सेक्शन में डाला है, यहाँ पर ये एड्रेस वाला सेक्शन है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ पर ये है प्रोविजन कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एकेडमिक सेशन यहाँ पर मेंशन होता है, सीबीएसई रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, और ये जो डिटेल होती है, और साथ में ही उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उनके पर्टिकुलर मार्क्स यहाँ पर शो करता है। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना है, हमें प्रिंट प्रोविजन सर्टिफिकेट जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, और ये ऑटोमेटिकली या तो आप डायरेक्ट यहाँ से कमांड दे सकते हैं या आप इसको पूरा पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। आप फ्यूचर में भी, आप जब भी कभी अगर कोई बच्चा आता है तो उसको या तो एक बार में आप प्रिंट करके रख लीजिए, अदरवाइज आप इंडिविजुअल आप प्रिंट करना चाहते हो इंडिविजुअली प्रिंट कर सकते हैं इसको। ओके, ये प्रोविजन सर्टिफिकेट वाला सेक्शन था, ये भी यहाँ पर कवर अप हो गया। तो अब एक बात हो रही है इसमें, जैसे हम लोग 3 इनपुट्स को प्रोवाइड करते हैं इस पोर्टल को, तो अगर इनकेस कुछ भी किसी भी इनपुट को प्रोवाइड करने में मीन्स अपलोड करने में कोई इशू है, तो आप यहाँ पर सपोर्ट सेंटर है, सपोर्ट सेंटर में आप रेज सपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस रेज सपोर्ट रिक्वेस्ट का एक बेनिफिट ये है कि आप जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं और वो आपसे अपलोड नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और जो इशू है आप मीन्स जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हो, और वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड करके एक सपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। आपको इसका एक नंबर मिल जाएगा, और वो नंबर का बेनिफिट ये है कि मीन्स जैसे आप सपोर्ट रिक्वेस्ट स्टेज करोगे तो वो विद इन 6 आवर्स वो रिजॉल्व हो जाती है। मीन्स सपोर्ट टीम, जो इस पोर्टल की जो सपोर्ट टीम होती है, वो उसको उस फाइल को आपके बिहाफ पर अपलोड कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट सेंटर वाला जो लिंक होता है।
और जितनी भी आपने सपोर्ट रिक्वेस्ट आपने रेज की होंगी वहाँ पर आपको शो कर देगा यहाँ पर कि जो भी आपका सपोर्ट रिक्वेस्ट का नंबर है उसका स्टेटस भी आपको शो करेगा कि जैसे आपने क्रिएट की है, आपकी प्रोसेस में है या आपकी रिजॉल्व हो गई है। जैसे ही सपोर्ट टीम इस पर काम करती है और वो स्टेटस रिजॉल्व होता है तो आपके पास ईमेल पर भी एक अलर्ट आता है कि आपका जो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नंबर का जो अपने सॉरी रिक्वेस्ट आपने रेज की थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। ओके, that is all about this particular module. Thank you guys for patiently listening me. Thank you.